आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम बात करेंगे विटिलिगो के बारे में, ल्यूकोडर्मा के बारे में, जो स्किन पर, त्वचा पर सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं और उसके अपने सोशल इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। अब अंदर जो दिक्कत है वो तो है ही है, पर लोगों के मन में हीन भावना भी आनी शुरू हो जाती है और लोग आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं। पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती है, लोग उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते जैसा वो कर सकते हैं। आज उसी के बारे में देखेंगे। इसको स्वामी जी आयुर्वेद में श्वेता कुष्ठ भी कहते हैं, व्हाइट लेप्रोसी भी कहा जाता है। ये बेसिकली स्किन के ऊपर स्वामी जी जो सफ़ेद रंग के धब्बे हैं, जो पैचेस हैं, डीपिगमेंटेशन होना शुरू हो जाता है, वो ये बीमारी है। और वो अब देखेंगे कि कैसे स्वामी जी हम मेलानोग्रिड के इस्तेमाल से, मेलानोग्रिड टैबलेट और मेलानोग्रिड लेप, इन दोनों के इस्तेमाल से शरीर के ऐसे अंग जिनका रंग चेंज हो चुका है स्वामी जी, जो गोरे थे उनको हम काला कर सकते हैं और जो सिचुएशंस हैं एक सेल के लेवल की स्वामी जी, वो भी रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं, नेचुरल कलर आ जाता है। हाँ स्वामी जी, जो नेचुरल हमारे शरीर में बना हुआ है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी हमारे स्किन के कलर हैं, जो हमारा पिगमेंटेशन है, वो एक स्पेसिफिक कंपाउंड की वजह से आता है जिसको स्वामी जी मेलानिन कहते हैं। हाँ। पूरे दुनिया में अलग अलग तरीके के मेलानिन के कंसंट्रेशन हमारी त्वचा में पाए जाते हैं, उसकी वजह से स्वामी जी हमारे स्किन के कलर आते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा गौर वर्ण है स्वामी जी, वो बिल्कुल उनके अंदर मेलानिन कम होता है। और जो लोग वेस्ट इंडीज साइड से हैं या जो उस तरफ रह रहे हैं जहाँ पे पृथ्वी की भूमध्य रेखा है, वहाँ स्वामी जी वो रंग थोड़े से ज़्यादा गहरे हो जाते हैं क्योंकि उनके स्किन के अंदर मेलानिन का लेवल ज़्यादा होता है। पर स्वामी जी मेलानिन ज़्यादा होना अच्छी बात है क्योंकि हमारे जब हम हाँ, ये बहुत ज़्यादा गोरी गोरी चमड़ी किसी काम की नहीं है। नहीं स्वामी जी, उसमें स्किन के कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो इस वक्त ये धूप में बैठा करो। हाँ, वे विदेशों से लोग आते हैं थोड़े काले काले होने के लिए। हाँ, समुद्र के किनारे ऐसे पड़े रहते हैं नंग धड़ंग। हाँ समझी, उसको वो टैनिंग कहते हैं। और टैनिंग के लिए वो समझी कहते हैं कि उनकी स्किन थोड़ी और अच्छी हो जाती है, स्किन में और ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। तो समझी उसका होना एक अच्छी बात है। और अगर हम बात करें विटिलिगो की, अगर वो जो कलरेशन है, जो फ्रेगमेंटेशन है, अगर वो सही तरीके से यूनिफॉर्मली ना हो तो स्वामी जी ऐसी बीमारियां बन जाती हैं। तो अगर हम देखें ये जो मेलानिन स्वामी जी हमारी स्किन के इन लेयर के अंदर पाया जाता है, अगर हम देखें स्क्रीन पर कि ये जो नीचे हमारी डर्मल एरिया है स्किन का, अगर हम स्किन को कट करके देखें तो ऐसा दिखाई देता है स्वामी जी, इतने हिस्से में अगर जैसे मेलानिन ना बना हुआ हो तो वो चकत्ते के तौर पर दिखाई देता है। तो ये जो मेलानिन का सिक्रीशन है वो हमारे शरीर के कुछ अलग सेल्स बनाते हैं जिनको मेलानोसाइट्स कहते हैं। और स्वामी जी मेलानोसाइट्स के को पावर देने का काम, उन्हें जुझारू देने का काम मेलानोग्रिड करता है। तो स्वामी जी ये जो पूरा प्रोसेस आज हम देखेंगे कि कैसे हम इन सेल्स को अपने लैब में ग्रो कर सकते हैं, उनके अंदर जो मेलानिन बनाने का प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। माने सेल लाइन से लेकर के एनिमल ट्रायल और ह्यूमन ट्रायल भी हमारा पूरा हो चुका है। इसमें बड़ा जबरदस्त है। शरीर में जो चीज़ जैसी होनी चाहिए, स्किन की कलरिंग जैसे होना चाहिए, लीवर को, किडनी को, ब्रेन को, ऑटोनॉमिक सिस्टम पर काम करती है बॉडी 99%। तो ये जो योग है ना, इसकी सबसे बड़ी बात ये है, ये बॉडी को ऑटोनॉमिक जो सिस्टम है उसको 100% परफेक्ट कर देता है। योग है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, सारी थेरापियाँ हैं जो यहाँ करवा रहे हैं जी। हाँ समझिए। तो हमारे जो सेल्स हैं, मेलानोसाइट्स हैं, जो हमारे स्किन के नीचे पाए जाते हैं, उनके अंदर समझिए स्पेसिफिक जेनेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं। कुछ अलग अलग जीन्स का एक्सप्रेशन होता है जो उसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन एक्सप्रेशन हो जाते हैं और वो प्रोटीन समझिए बाद में फास्फोरेट होकर तैयार हो जाते हैं। तो जो पूरा पाथवे है, आपने जैसे कहा समझिए, वो ऑटोनॉमिक सिस्टम तरीके से काम करता रहता है। हमारे शरीर की जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो समझिए हार्मोन सिक्रीट करती है, इसको बोलते हैं MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और वो ये तय करता है कि हमारे शरीर का पिगमेंटेशन कैसे होगा, यूनिफॉर्मली हम कैसे बने रहेंगे, पूरा जो शरीर का हमारा रंग है, जो त्वचा का रंग है, वो समझिए कैसे रहेगा। और तब अगर उसमें कहीं कुछ गैप हो और अलग अलग तरीके से अलग अलग लोकेशन पे उसकी समझिए कमी हो जाए, तब त्वचा के अंदर धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। आज हम स्वामी जी वही देखेंगे कि जो पूरा प्रोसेस है सिंथेसिस का, वो कैसे रेगुलेट और कंट्रोल हो सकता है। तो स्वामी जी जो नॉर्मल स्किन है आप देखेंगे स्वामी जी ऐसी दिखाई देती है, जहाँ हर एक सेल के अंदर मेलानिन अच्छी मात्रा में प्रेजेंट रहता है। मेलानोसाइट मेलानिन बनाते हैं और स्वामी जी और स्किन की सब सेल्स को देते रहते हैं और इसकी वजह से आप देखिए हर तरफ बराबर अच्छा अच्छा लेयर बना रहता है। जहाँ विटिलिगो है वहाँ स्वामी जी आप देखेंगे इनका कंसंट्रेशन कम है और कुछ कुछ सेल के अंदर वो मेलानिन है, जिसकी वजह से डीपिगमेंटेशन हो जाता है और वो सफ़ेद रंग के चकत्ते के तौर पर दिखाई देता है। अब इसकी जो पैथोजेनेसिस है वो
होता क्यों है स्वामी जी, इसके कारक तो बहुत सारे हैं, पर स्वामी जी जो दो नए बड़े कारक हैं, एक तो है स्वामी जी पॉल्यूशन, कि जो भी हम जिस जगह रह रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, साफ सुथरा है या नहीं, हवा में पॉल्यूशन, पानी में पॉल्यूशन, अब स्वामी जी वैचारिक पॉल्यूशन तो है ही है, पर आजकल जो फोटो पॉल्यूशन है वो भी स्वामी जी एक बड़ी वाली बात है कि हम अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सपोज नहीं रखते हैं और जो पूरा सिचुएशन हमारे शरीर का वो चेंज होने लगता है। और दूसरा कारण स्वामी जी स्ट्रेस का है। ऐसे लोग जिनको स्ट्रेस ज़्यादा रहती है और जो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते, उनके अंदर भी स्वामी जी इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब एक स्वामी जी कीवर्ड है कि जो विटिलिगो है और दूसरा है ल्यूकोडर्मा, इन दोनों में स्वामी जी क्या अंतर है? दोनों में ही स्किन के पैचेस आ जाते हैं, स्किन के ऊपर अलग अलग रंग बन जाते हैं, पर विटिलिगो स्वामी जी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। हमारे शरीर के अंदर से ही कुछ उपद्रव होता है जिसकी वजह से स्किन के डिकलरेशन हो जाते हैं। और ल्यूकोडर्मा स्वामी जी जनरली किसी एक फिजिकल ट्रॉमा जैसे कट, बर्न या अल्सरेशन की वजह से होता है। कहीं चोट लग जाती है तो वो ढंग से हील नहीं हो पाती, और जो हीलिंग वाला हिस्सा है स्वामी जी वहाँ पे मेलानोसाइट नहीं पहुँच पाती है, फिर वहाँ वो अलग तरीके का रंग दिखाई देता है। तो स्वामी जी ये जो पूरी सिचुएशन है विटिलिगो की, ये थोड़े से अलग तरीके से काम करती है। ल्यूकोडर्मा की स्वामी जी अलग तरीके से काम करती है, और जो इसके कारक हैं वो तो अलग अलग हैं ही, पर स्वामी जी अगर आप देखें कि जो इसके लिए सिंथेटिक वर्ड की दवाइयाँ हैं, जल्दी इसके लिए स्वामी जी टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं, मतलब स्टेरॉइड ऐसे जो स्किन पे लगाए जाएं वो दिए जाते हैं स्वामी जी, या फिर टॉपिकल इम्यूनो मॉड्यूलेटर दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि इम्यूनिटी थोड़ी सी अलग हो जाए। पर स्वामी जी इन सब दवाइयों के बहुत लंबे साइड इफेक्ट हैं, बहुत लंबे एडवर्स इफेक्ट हैं। स्किन के अंदर स्वामी जी अलग तरीके से एट्रोफी हो जाती है, हाइपरट्राइकोसिस मतलब बाल ज़्यादा आने लगते हैं, जहाँ बाल नहीं होने चाहिए स्वामी जी वहाँ भी नए नए बाल आने लगते हैं। और स्वामी जी फोटो सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है, थोड़ी ही धूप में जाते ही जलन होने लगती है, और स्वामी जी कहीं कहीं एरिथमिया बन जाता है कि स्किन में लाल रंग ज़्यादा आ जाता है, ऐसा लगता है कि कहीं कहीं से खून सा आ रहा हो। स्वामी जी वो सब पूरी दिक्कत इन दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट की वजह से होती है। पर स्वामी जी लोगों के पास जब ज़्यादा कुछ नहीं होता तो इसी को ट्राई करते रहते हैं और उसकी साइकिलिंग रहती है, थोड़ा सा ठीक होता है फिर स्वामी जी वापस आ जाता है और फिर वो पूरा साइकिल शुरू करते हैं। और इसके जो लंबे दुष्परिणाम तो हैं ही, पर स्वामी जी जैसे कुछ हमारी बहनें हैं और माताएं हैं, उनके अंदर स्वामी जी थोड़ी हीन भावना ज़्यादा आ जाती है। अगर ये धब्बे चेहरे पे हों, हाथ पर हों, जो सब जगह दिख रहे हों, तो स्वामी जी उसको फिर मैनेज करने में तो सोशल स्टिग्मा स्वामी जी वो कुछ ज़्यादा है। तो आज हम बात करेंगे मेलानोग्रिड के बारे में। मेलानोग्रिड का स्वामी जी जो हमने यूज़ किया और ये देखने का प्रयास किया कि अगर हम ह्यूमन सेल्स को लें, ऐसे सेल्स को लें जो मेलानिन को बनाते हैं, उनकी जो बायोलॉजी है उसको देखें और देखें जब इनको हम दे रहे हैं मेलानोग्रिड तो उनके अंदर कैसे चेंजेस आ रहे हैं, उनका जो खुद का कलर है क्या स्वामी जी वो भी कन्वर्ट हो सकता है। स्वामी जी आयुर्वेद के ज्ञात इतिहास में स्वामी जी ये शायद एक पहली ऐसी औषधि है जिन्होंने इन स्किन सेल्स का कलर इन विट्रो कंडीशन में स्वामी जी चेंज किया है। ये जो हम जिसको अपने लेबोरेटरी में गोरा काला एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो डॉक्टर सविता लोचर जी की टीम ने बहुत अच्छे से काम किया, वो आप देखें स्वामी जी इसके जो रेस्पॉन्सेज हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अतुलनीय हैं, वो स्वामी जी आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्वामी जी हम ये देख रहे हैं कि अगर हम मेलानोसाइट्स को अपने लैब में ग्रो करें तो क्या मेलानोग्रिड को की अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी उनके पास है। जो आप देख रहे हैं स्वामी जी लेफ्ट हैंड साइड में ये जो बार ग्राफ है ये दिखा रहा है कि मेलानोग्रिड की हम कितनी भी मात्रा लेके जाएं, लगभग 100 माइक्रोग्राम पर ml तक, तो स्वामी जी ये सब सेल्स इसको अच्छे से एक्सेप्ट और टॉलरेट करते हैं, कोई भी एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। जो सेल्स की वायबिलिटी है, जो मतलब कितने सेल्स जिंदा हैं, उनका नंबर लगभग बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहता है, चाहे किसी भी हम कंसंट्रेशन तक लेके जाएं। पर उसके बाद अगर हम ये देखें कि इन सेल्स के अंदर आपस में इंट्रैक्शंस कैसे हैं, ये जो मेलानोसाइट्स हैं स्वामी जी ये कुछ न्यूरॉन्स की तरह होते हैं। इनकी भी आदत होती है कि वो अंदर जाके दूसरे सेल से इंटरेक्ट करते हैं, और जो इंटरेक्ट करते हैं स्वामी जी वो कुछ सेलुलर प्रोसेस के तौर पे दिखाई देते हैं, जो हम यहाँ देख रहे हैं। इनके जो लंबे लंबे आर्म हैं, इसको स्वामी जी हम डेंड्राइट्स कहते हैं। तो अब देखिए ये जो डेंड्राइट्स हैं, जितनी इनकी लंबाई ज़्यादा होगी उतने वो दूर तक मेलानिन को डिपॉजिट कर पाएंगे। एक तरीके से स्वामी जी ये हाईवे जैसा बन जाता है जहाँ मेलानिन ट्रैवल करता है। तो स्वामी जी हमने देखा इन सेल्स की अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं मेलानोग्रिड के साथ, तो ये जो डेंड्राइट्स हैं इनकी लंबाई बढ़ जाती है। ये हमने पहली बार देखा कि जो लेंथ है वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से बढ़ती है, और जो ये बताती है कि मेलानोग्रिड के ट्रीटमेंट से इन सेल्स की सिचुएशंस अच्छी हो रही हैं और इनकी कनेक्टिविटी अच्छी होने के रेट्स बढ़ जाते हैं। अब जो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है स्वामी जी कि जो मेलानोग्रिड काम करता है वो किस लेवल पे काम करता है, तो मेलानिन का बनना स्वामी जी इसको मेलानोजेनेसिस कहते हैं, मतलब मेलानिन
बनना, मेलेनोजेनेसिस, उसके पीछे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो जीन्स की होती है, जो अलग अलग जेनेटिक एक्सप्रेशन के तौर पे दिखाई देता है। तो समझिए हमने अलग अलग जीन एक्सप्रेशन पे काम किया, मिटएफ, टायरोसिन काइनेज एंड TRP1, ये 3 बड़े जीन्स हैं जो समझिए कंट्रोल करते हैं कि कितना मेलानिन एक सेल बनाएगी। तो समझिए हमने देखा कि अगर हम मेलेनोसाइट हार्मोन जो है MSH है, अगर उसको बहुत थोड़ा सा लेवल दें जो अपने आप में एक जीन एक्सप्रेशन को इंड्यूस नहीं करता है, पर उसके ऊपर जब हम देते हैं मेलेनोग्रिड, तो आप देखें स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से इन जीन एक्सप्रेशन का लेवल बढ़ता जाता है, और जो ये बताता है कि जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स है, जो पूरा सिग्नलिंग का कैस्केड है, जो एक पूरा रास्ता बना हुआ है कम्युनिकेशन का सेल के अंदर, उसको समझिए मेलेनोग्रिड के ट्रीटमेंट से रेगुलेट कर सकते हैं, और मेलेनोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल जो भी कंपोनेंट हैं उनको समझिए हम काबू कर सकते हैं। अब ये समझिए वो गोरा काला वाला एक्सपेरिमेंट है। अब आप देखें समझिए हमने इन सेल्स को ग्रो किया एक प्लेट के अंदर, और प्लेट के सामने छोटे छोटे वेल्स हैं। आप देखें ये लेफ्ट हैंड साइड में वो वाले सेल्स हैं जिनको हमने इंड्यूस किया हुआ था मेलेनोजेनेसिस के लिए। तो समझिए यहाँ जो मेरा कर्सर है, आप देखिए ये वो सेल्स हैं, इनके अंदर मेलानिन नहीं बन रहा है, इसलिए इनके प्लेट का रंग आपको सफ़ेद दिखाई दे रहा है, ज़्यादा गोरा दिखाई दे रहा है। और समझिए अब जैसे जैसे आप ट्रीट कर रहे हैं मेलेनोग्रिड के साथ, तो आप देखें समझिए इसका रंग जैसे जैसे मात्रा बढ़ती आ रही है, वैसे वैसे इसका रंग भी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। ये जो कलर है जहाँ मेरा कर्सर है, ये नॉर्मल सिचुएशन है, ये डिजीज़ कंडीशन है, और समझिए जैसे जैसे हम ट्रीट कर रहे हैं आप देखेंगे इसके अंदर एक अच्छी रिकवरी दिखाई दे रही है, और जो स्किन का नेचुरल कलर होना चाहिए वो समझिए मेलेनोग्रिड के ट्रीटमेंट से इन सेल्स के अंदर आने लगता है। तो ये हम देख रहे हैं प्लेटलेट्स एक तरीके से सॉल्यूशन के लेवल पे, और समझिए इन सेल्स को अगर हम एक सेंट्रीफ्यूज करके एक पैलेट सा बना लें, एक छोटा सा एक ट्यूब के नीचे इकट्ठा कर लें, तो समझिए वहाँ भी आप देखिए ये इस बिल्कुल सेल सफ़ेद रंग की हैं, और जैसे जैसे समझिए हम इनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं इनके अंदर ये काला रंग आने लगता है। जो गोरे से काले वाले एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं समझिए वो ये है। इसको हम क्वान्टिफाई कर सकते हैं कि इन सेल के अंदर कितना मेलेनिन है। ये समझिए नॉर्मल कंडीशन है, जहाँ पे बीमारी है, जहाँ पे मेलेनिन का लेवल कम है, और समझिए अब देखिए जैसे जैसे आप ट्रीट कर रहे हैं ये लेवल डोज डिपेंडेंटली बढ़ता जा रहा है, चाहे हम बात करें इंट्रासेलुलर सिचुएशन की या बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर सिचुएशन की, कोशिका के अंदर भी समझिए कोशिका के बाहर भी। और ये हमने डेटा जब पहली बार देखा तो समझिए हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि ऐसा अभी तक किसी भी सिचुएशन में नहीं देखा गया था। मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, चाहे वो सेल के लेवल पर है, फिर आगे चाहे वो एनिमल के लेवल पर है या ह्यूमन के लेवल पर, कि कलर अपने आप मतलब उसको चेंज करने के लिए अनुकूल वातावरण मिल गया, और वो जैसे नॉर्मल कलर आना चाहिए वैसे आ गया। इसको कहते हैं वैज्ञानिक और प्रत्यक्ष प्रमाण। एक बार जोरदार अभिनंदन, ये कार्य करके दिखाया है। और ये सफ़ेद दाग के बारे में ही नहीं, सब बीमारियां ये सफ़ेद दाग पैदा किया पहले। ऐसे बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी, ऑटिज्म, ये सब बीमारियां पैदा करके उसको रिवर्स करके दिखाया है। ये है बड़ी बात। केवल योग से, केवल आयुर्वेद से, केवल नेचुरोपैथी से, और यहाँ तो योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी तीनों का संगम हो गया है। अब तो कोई बीमारी रहने का प्रश्न ही नहीं, ये महिमा है जी। हाँ समझिए, तो हमने ये जो देखे कि जो हमें फाइंडिंग्स मिल रहे थे एक फिनोटिपिक लेवल पे कि सेल्स का रंग बदल रहा था, जो अलग तरीके से मॉडिफिकेशंस आ रहे थे समझिए, उसके पीछे का हमने फिर और विज्ञान देखा कि ये जो चेंजेस है वो क्यों हो रहे हैं। तो समझिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है जिसको हम टायरोसिनेज कहते हैं, हमने उसका लेवल देखा और पाया कि इन कोशिकाओं के अंदर टायरोसिन का लेवल जनरली कम होता है, पर जब इसको समझिए हम ट्रीट करते हैं मेलेनोग्रिड के साथ, तो आप देखें समझिए ये जो सेल्स हैं इनके अंदर उसका लेवल बढ़ता जाता है। अब आप देखें यहाँ आपको कोई वाइट सेल दिखाई नहीं दे रही है, पर जैसे जैसे हम समझिए ट्रीट कर रहे हैं आप देखें जो सेल्स हैं इनके जो कलर्स हैं समझिए वो चेंज हो रहे हैं, और यहाँ देखिए समझिए वो सब पूरे डार्क कलर के हो गए, जो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, जिसको हम विजुअली भी देख पा रहे हैं कि इसके पीछे का जो विज्ञान है वो कैसा है। और समझिए फिर उसके बाद हमने देखा कि जो और लेवल पर लेके जाके देखें, हमने जीन्स के लेवल पर देखा तो क्या हमें प्रोटीन लेवल पर भी वो चेंज दिखाई देते हैं। तो समझिए कुछ स्पेसिफिक पाथवे हैं जिसको हम कहते हैं मिटएफ, हमने वो देखा कि एक सेल के अंदर उन प्रोटीन का लेवल कितना चेंज हो रहा है, इसको समझे हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। और आप देखेंगे ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स हैं, ये जो बार्स हैं, ये बता रहे हैं कि एक
सेल पॉपुलेशन के अंदर इनका कितना लेवल है। तो आप देखेंगे कि जब हम ट्रीट कर रहे हैं मेलेनोग्रिड के साथ तो मिटैफ का लेवल स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से बढ़ रहा है। और जो दूसरा क्रिटिकल कंपोनेंट है स्वामी जी वो है ER के पाथवे। एक और ऐसा पाथवे है जिसके अंदर फॉस्फोरिलेशन होता है। तो समझिए फॉस्फोरिलेटेड ER के पाथवे इसमें थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। तो हमने पाया कि जब हम सेल्स को ट्रीट कर रहे हैं मेलेनोग्रिड के साथ तो जो फॉस्फोरिलेशन है प्रोटीन का वो स्वामी जी राइट डायरेक्शन में स्विच होना शुरू हो जाता है। मतलब कि जो फॉस्फोरिलेटेड स्टेज बढ़ रही थी नॉन मेलानिन वाले कंडीशन में स्वामी जी वो मेलेनोग्रिड के ट्रीटमेंट से रेगुलेट होके बेसल लेवल पहुंच जाती है। और स्वामी जी आयुर्वेदिक औषधि का इतना स्पेसिफिक इम्पैक्ट हमने स्वामी जी पहली बार देखा कि जो कंट्रोलिंग की बात है चाहे वो जीन्स के लेवल पे कंट्रोल हो रहा हो चाहे वो प्रोटीन के लेवल पे कंट्रोल हो रहा हो या स्वामी जी इस केस में प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन के लेवल पे कंट्रोल हो रहा हो वो एक अच्छे तरीके से दिखाई देता है। और वो जो अपना हम रेस्पॉन्स देख रहे थे वो स्वामी जी फाइनली इस फॉर्म में आता है कि मेलानिन का लेवल बढ़ जाता है और वो जो सेल्स हैं वो मेलानिन को सिक्रीट करना शुरू कर देती हैं। स्वामी जी ये सब फाइंडिंग लेके हम एक बड़े जर्नल के पास गए जिसका नाम है स्वामी जी बायो साइंस रिपोर्ट। और स्वामी जी मुझे बताते हुए बहुत हर्ष और गर्व है कि स्वामी जी ये वाली फाइंडिंग उस जर्नल के कवर पेज पर पब्लिश हुई। और ये कवर पेज की जो फाइंडिंग है स्वामी जी ये बड़ी बात मानी जाती है कि किसी भी जर्नल के कवर पेज पे ये फाइंडिंग एक दवाई के इमेज के तौर पर दिखाई देती हैं। कि स्वामी जी हमने बताया कि मेलेनोग्रिड के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो इन औषधियों को इन इफेक्ट को एक साइंटिफिक वैलिडेशन के तरीके से बता रही है कि कैसे हमारी स्किन सेल्स हेल्दी और हैप्पी रखती है और कलर को स्वामी जी मेंटेन करके रखती है। चलिए जोरदार अभिनंदन है कि रिसर्च पेपर्स में ही जो वर्ल्ड में रिनाउंड रिसर्च पेपर्स हैं टॉप इम्पैक्ट के उन रिसर्च पेपर्स में ही नहीं छपना उनके टॉप पेज पर माने जैसे अखबार में या टीवी में जिसको कहते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज़ या फर्स्ट पेज की न्यूज़ ऐसे ही उसको टॉप प्रायोरिटी पूरी दुनिया मान रही है कि योग में आयुर्वेद में नेचुरोपैथी में हमारे ऋषियों की विरासत में इतना बड़ा दम है और ये रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रूथ है ये। तो ये एक बार जोरदार अभिनंदन है इस पूरे अनुष्ठान के लिए जो हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट श्रद्धेय पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी की सन्निधि में ये सब कार्य कर रहे हैं।